चलो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे याद है ना? ध्यान दे दीजिए। चलो अब देखो, एक होता है, देखो आप लोग ने ड्यूल पढ़ा होगा। ड्यूल का मतलब क्या समझोगे? दोहरा। दोहरा मतलब दो। ऐसे मालूम चला ड्यूल सिम आपने देखा होगा मोबाइल में, डबल डबल दोहरा होता है। ड्यूल मतलब क्या समझोगे? दोहरा। उसको क्या कहोगे? ड्यूल मतलब दोहरा। दो पार्ट्स में जो होते हैं, जैसे मालूम चला दो सिम हुआ, एक मोबाइल में दो सिम का सिस्टम होता है तो ड्यूल सिम लिखता है कि नहीं सीखता। एक और ड्यूल होता है, उसका मतलब होता है द्वंद्वयुद्ध, दो तरफा, अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो लोगों, पर्सन्स के यहाँ मतलब समझ जाना दो कंट्री के बीच। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? दो कंट्री यानी दो कंट्री के अलग अलग लोग के बीच कभी देखोगे लड़ाई झगड़ा हो जाए, या दो पर्सन्स के बीच कभी हो जाए, तो उसको क्या कहोगे? द्वंद्व हो गया, ड्यूल हो गया। समझ पा रहे कि नहीं? आपस में देखो क्लैश होता था कि नहीं होता? होता है ना, तो उसको क्या कहोगे? ड्यूल हो गया। और गांव में भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली ड्यूल का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दो कंट्री के बीच की बात हो। लेकिन कई जगह पे स्पीकिंग पे वहाँ पे भी यूज़ होता है जब दो पर्सन आपस में लड़ बैठते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको भी क्या कहोगे? आपस में ड्यूल हो गया। ड्यूल मतलब क्या समझोगे? द्वंद्व हो गया। द्वंद्व मतलब आपस में झगड़ा हो गया दो युद्ध के बीच। तो और ज़्यादातर इसमें गन चल जाता है। गन का मतलब समझते हो? लड़ाई झगड़ा, फायरिंग वायरिंग देखा है ना? खिलाओ और गन निकाला और दे दिया, नहीं है? फायरिंग नहीं देखा है। चलो ठीक है, कभी देख लेना, ये मतलब सर्च करके। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा होगा, ठीक है ना? या कभी कभी देखोगे तलवारों का यूज़ होता है कि और उसका गर्दन ही उड़ा देंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उस सिस्टम को कहोगे ड्यूल सिस्टम। ड्यूल मतलब होता है एक दोहरा, जो मतलब दो होता है। एक होता है ड्यूल का मतलब द्वंद्वयुद्ध, दो तरफा युद्ध। समझ पा रहे? इधर से भी और उधर से भी। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि क्लियर है। दोनों का लगभग प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। एक होता है डिफेस। डिफेस और इफेस में फ़र्क है। इफेस का मतलब क्या होता है? मिटा देना, जिसको आप रब कहते हो, है ना? रब मतलब है ना, कहना रब कर दीजिए। रब मतलब क्या होता है? मिटा दीजिए। समझ पा रहे? जिसको आप कहते हो इरेज कर दीजिए। इरेज का मतलब भी आप कहते हो मिटा दीजिए, जिससे एक वर्ड आता है इरेजर। आपने देखा होगा, समझ पर इरेजर आपने यूज़ भी किया होगा, उसे वो कहते हैं, ठीक है ना? इफेस का मतलब भी होता है मिटाना, वाइप आउट किसी तरह। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एक और होता है, इसका मतलब होता है डिफेस, जिसका मतलब विकृत करना, डिसफिगर मतलब बना बनाई चीज़ को बिगाड़ देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मालूम चला कोई अच्छा चीज़ था बना हुआ, उसको आपने मार उड़ कर मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दे, उसको क्या कहोगे? डिफेस कर दिया। ऐसे देखो कई बच्चे होते हैं, खिलौने दोगे ऑटोमेटिक वो पटक उटक के आड़ा टेढ़ा चिपटा उटा कर देंगे, उसको क्या कहोगे? डिफेस कर दिया। या आपका कोई मार के मुँह मतलब इधर उधर टेढ़ा कर दे समझ में हो गई? डिफेस ही है एक तरह से, कि फेस को डिफेस कर दिया। जैसा फेस था ना आपका, वो डिफेस होता है कि कभी कभी नहीं। देखो कहीं लड़ाई झगड़े में होता है, एक तरफ का सांप, दो तीन मतलब कितना क्रीम लगने पे वो फिर फेस बनता है। एक होता है, देखो मुझे उम्मीद है डिफेस और इफेस में पता चल गया। इफेस का मतलब क्या होता है? मिटा देना। और डिफेस का मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, मतलब बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को बना बनाया को, फिगर को डिसफिगर कर देना। एक होता है डिनाई, खंडन करना, टू डिक्लेयर अनट्रू। इसका मतलब हुआ आपने कुछ किसी को दिया कि भाई इसको चेक कीजिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो अगर उसने कहा कि नहीं ठीक नहीं है, कैंसिल कर दो, तो उसको कह देते हैं सीधा सीधा डिनाई कर देना। आप देखो कई मतलब पेपर के रूप में आप देते हो कि इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब समझते हो? एक्सेप्ट ना किया, तो उसको ही कहते हैं डिनाई कर देना। डिनाई मतलब खंडन कर देना। डिक्लेयर अनट्रू, इसका मतलब कह देना कि वो झूठा ठीक ठाक नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? डिनाई उसी को कहते हैं, चाहे पेपर के थ्रू हो या कभी कभी ज़बान के थ्रू हो जाता है। अब आते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी होता है अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार ना करना, एक्सेप्ट ना करना। इसको रिफ्यूज़ कहते हैं, टू एक्सेप्ट एंड ऑफर। मालूम चला आपको कोई ऑफ़र करता है, आप कोई बड़े पोस्ट पे हो और कोई आपको मतलब घूस देता है, ब्राइब देता है। ब्राइब का मतलब समझते हो? ब्राइब देता, घूस देता है, और उसको आप डिनाई कर देते हो, नकार देते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। समझ पा रहे? उसको कहते हैं डिक्लाइन। मतलब आया हुआ ऑफ़र पैसे के तौर पे या कोई पोस्ट के तौर पे, उसको आप नकार रहे हो, तो उसको क्या कहोगे? डिक्लाइन कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी बड़े बड़े ऑफ़र को ठुकरा देने को क्या कहोगे? डिक्लाइन कहोगे। मालूम चला आपको एक जगह पे आप जॉब कर रहे थे, 10 लाख रुपए का पैकेज था, एक साल में कितना कमाओगे? 10 लाख। और वही आ गया कि 15 लाख रुपए दूसरी कंपनी से, एक साल में 15 लाख रुपए का आपको ऑफ़र है, आपने डिक्लाइन कर दिया, बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अस्वीकार कर दिया। उसको कहते, समझ पा रहे? पेपर के थ्रू, कोई ऑफ़र के थ्रू। एक होता है रिफ्यूज़, इनकार करना, शो अनविलिंगनेस टुवार्ड्स, किसी के प्रति मतलब अपना ध्यान ना देना, इसको कहते हैं इनकार कर देना। मालूम चला कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, ऑफ़र करना मतलब दूसरा ऑफ़र मत समझना, वो ऑफ़र ये दूसरा तौर का है। इसका मतलब हो सकता है कोई आपको बुलाए, समझ पा रहे कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप कह रहे कि नहीं नहीं जाएंगे, इस टाइप का मतलब इनकार को क्या कहोगे? रिफ्यूज़ कहते हैं, बातों बातों में।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसको कहते हैं रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, शो अनविलिंगनेस, मतलब आपका मन ना होना वहाँ पे, इग्नोर करके निकलना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो इसको कहेंगे रिफ्यूज़ करना बातों से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और एक होता है रिफ्यूट करना। देखो रिफ्यूज़ और रिफ्यूट में फ़र्क है। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, जैसे ऊपर में कैसे था खंडन करना, खंडन का मतलब वही होगा, सबका सेम मीनिंग आता है, लेकिन सबूत के साथ किसी को मालूम चला कोई आपके पास आया है ना और कहा कि नहीं आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही मुझे हटा सकते, मैं तो ट्रू हूँ, और आपने सबूत के साथ उसको क्या किया, हटाया कि नहीं आप गलत सच में हैं, मेरे पास बहुत सारी सबूत है ना कि आप गलत इंसान हो, उसको प्रूव रॉन्ग मतलब गलत साबित करके पेपर के थ्रू, ये सबूत के थ्रू करना, इग्नोर करना, खंडन करना, हटाना, इनकार करना, उसको कहेंगे रिफ्यूट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कहीं ऐसे जगह पे होता है ना, आप प्रूफ देते हो कि भाई यू आर रॉन्ग, ठीक है ना, आई सेड यू आर रॉन्ग, मैंने कहा आप गलत हो सच में, तो ऐसे सिचुएशन में आप सबूत के साथ किसी को क्या कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्यूट। देखो मुझे उम्मीद है कि डिनाई कहाँ पे यूज़ होगा समझ में आ गया होगा, डिक्लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, और रिफ्यूज़ का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और रिफ्यूट का मतलब भी समझ में आ गया। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, सबूत के साथ किसी को मतलब क्या करना, खंडन करना है, मतलब क्या करना है, इनकार कर देना। एक होता है डिक्लाइन, अस्वीकार करना, यानी कोई ऑफ़र आपको दे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, और उसको आप क्या कर रहे हो, इनकार करे, उसको क्या कहोगे, डिक्लाइन टाइप। एक होता है डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है, खंडन करना, डिक्लेयर अनट्रू, मालूम चला कोई चीज़ है उसको आप क्या कर रहे हो, सही नहीं लग रहा आपको, तो उसको क्या कहोगे, डिक्लेयर अनट्रू, मतलब ट्रू ना होता है। एक और बच गया रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, मज़ा ना आए करने में, तो उसको क्या कहोगे, रिफ्यूज़ कर जाते हैं। करते कि नहीं करते बातों से कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बात तो क्या था, लेकिन अब रिफ्यूज़ कर जाते हैं। होता कि नहीं होता? एक और इसी से वर्ड आता है जिसका मतलब होता है, जाके फ्रेजर वर्ब में पढ़ेंगे, बैक आउट हो जाना। बैक आउट मतलब होता है वचन दिया हुआ, वादा किया हुआ, उससे पीछे हटने को क्या कहेंगे, बैक आउट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बैक आउट का मतलब वही होता है, फ्रेजर वर्ब में आगे चल के पढ़ेंगे। बैक आउट का मतलब क्या समझोगे, प्रॉमिस किया हुआ बात, ठीक है ना, फिर से मतलब अपने वादों से पीछे हटने को क्या कहोगे आप, बैक आउट कहेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आप लोग कई जगह पे देखो कोई इंसान होता है, वादा किया, वचन दिया है, फिर वो बैकआउट हो जाता है, पीछे हट जाता है, वचन अपना निभाता नहीं है, तो उसको क्या कहोगे, बैकआउट कहोगे। क्लियर? अब आओ, एक और होता है रिफ्यूट के बाद डिफाई कर देना। डिफाई मतलब उल्लंघन करना, टू ब्रेक द लॉ, मतलब किसी कानून को तोड़ देना। कानून समझते हो, कई जगह पे चैलेंज कर देता है नियम को, कानून को, उसको कहते हैं डिफाई कर देना, यानी बने हुए रूल को तोड़ना, उसको क्या कहोगे, डिफाई करना। कई लोग, मंत्री लोग या देखोगे कई बड़े पोस्ट के लोग ऐसा करते हैं कि कानून का ही उल्लंघन कर दिए, तो कानून का उल्लंघन करना यानी बने चीज़ को, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस ने अलाउ किया है, उसको हटा देना, तोड़ देना, उसको क्या कहोगे आप, डिफाई कहोगे। क्लियर है? इसके अलावा एक और होता है डिफाई। डिफाई ये भी होता है ईश्वर बना देना, किसी को बड़ा साबित करना, भगवान का दर्जा दे देना, उसको क्या कहोगे, डिफाई ही कहेंगे। क्लियर है? लेकिन स्पेलिंग में परिवर्तन है, चेंजेस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और इसको क्या, टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड, मतलब एक ऐसा होता देना जिसमें कोई बड़ा पोस्ट हो, लगे कि एज अ गॉड है, भगवान के तौर पे। समझ पा रहे हो? उसको बड़ा पोस्ट देना, उसको क्या कहोगे, डिफाई कहोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डिफाई और डिफाई में अंतर है, ठीक है ना। देखो DEFY है, DEIFY है। समझ पा रहे? मुझे उम्मीद है इतना तक क्लियर है। एक होता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है तनाव कम करना। आप अपनी ज़िंदगी में किसी टेंशन को कम करते हो तो इसको क्या कहोगे, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफ्यूज़ का मतलब होता है तनाव कम करना, टेंशन कम करना, रिमूव द टेंशन। अपने लाइफ से थोड़ा बहुत टेंशन होता है लाइफ में, उसको कम करने को क्या कहोगे, डिफ्यूज़ कहेंगे। क्लियर है? एक और डिफ्यूज़ हो, एक और DIFFUAC है। डिफ्यूज़ मतलब होता है फैलाना, अस्पष्ट। देखो फैलाना जब होगा वर्ब की तरह यूज़ होगा, अस्पष्ट होगा नॉन की तरह। चलो, स्प्रेड आउट मतलब फैला देना, इसको क्या कहोगे, डिफ्यूज़ कहोगे। समझ पा रहे? जैसे लोगों को आप फैला देते हो ना, तो आई डिफ्यूज़ द पीपल, मैं लोगों को फैला देता हूँ, एवरीवेयर, हर जगह। समझ पा रहे? इस तरह से सेंटेंस बनता है। अस्पष्ट मतलब होता है डिफ्यूज़, ठीक ना। दिस क्वेश्चन डिफ्यूज्ड मी, इस क्वेश्चन ने मुझे डिफ्यूज़ कर दिया, डिफ्यूज़ मतलब अस्पष्ट कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इस तरह से आप यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो नॉट क्लियर और नॉन कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब जो आपको समझ में ना आए, उलझा दे। समझ पा रहे? उसको क्या कहोगे, कॉन्साइज टाइप का। अस्पष्ट डिफ्यूज़ भी कहते हैं। एक होता है डिज़र्ट, एक होता है और डिज़र्ट, दोनों में थोड़ा अंतर है। देखो ये जो DEACRT शायद कट रहा होगा, अच्छा ठीक है, डिफ्यूज़ तक तो आया है, यहाँ तक देख लिया। अब देखो यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जिसका नाम होता है DEACRT। DEACRT
ये डिज़र्ट दो तरह से देखो फंक्शन करता है ना। एक डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ बालू का एरिया हो, समझ पा रहे हैं, वहाँ रेत ही रेत हो, जिसको कहते हैं ना रेत का इलाका, जहाँ ऊँट ज़्यादा चलता हो। देखोगे सऊदी अरबिया में जाओगे तो वहाँ ऊँट ज़्यादा चलता है घोड़ा की बनिस्बत, समझो लोग ऊँट पे ही मतलब क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान एरिया, रेगिस्तान मतलब वही आपका रेत का एरिया है, इसी के क्या कहोगे डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब क्या समझना है, जहाँ बालू का मतलब मट्टी ना मिले, बालू ज़्यादा मिले। एक और होता है इसका मतलब होता है डिज़र्ट, तो इसका दो फंक्शन होता है, एक नॉन की तरह, चलो इन लिख देंगे तो समझ जाओगे, नॉन की तरह फंक्शन कर रहा है, और दूसरा किसकी तरह, वर्ब की तरह। अगर डिज़र्ट कहेंगे तो अगर वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब होता है लीव। लीव का मतलब क्या होगा, छोड़ देना, त्याग देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसका मतलब आएगा, जिसको आप आगे चल के हम लोग अबेंडन पढ़ेंगे। अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लीव मतलब क्या है, छोड़ देना, त्याग देना। एबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। और डिज़र्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। क्लियर है। अब देखो एक और होता है जिस डिज़र्ट का मतलब नॉन की तरह यूज़ होगा, जिसका मतलब होता है मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब समझते हो क्या होगा, जहाँ मतलब रेत ज़्यादा हो, रेत मतलब बालू ज़्यादा हो, वहाँ पे मिट्टी कम हो, उसको कहेंगे डिज़र्ट का एरिया। ठीक है ना। अब देखो यही बात यहाँ भी लिखा हुआ, एन एरिया वेयर देयर इज़ अ लिटिल रेन, बहुत कम बारिश होती है, मतलब सूखा का इलाका ज़्यादा हो, सुखाड़ ज़्यादा हो, और वहाँ उसी इलाकों को आप रेगिस्तान कहोगे। और एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं टू लीव समवन, किसी चीज़ पर्सन को क्या कर देना, परमानेंट छोड़ देना। जैसे होता है ना, कभी किसी को छोड़ दिए, त्याग करके चले गए, उसको कहेंगे डिज़र्ट कर दिया आपने। क्लियर है कि नहीं। तो बताओ, ये डिज़र्ट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना भी होता है। और एक डिज़र्ट का मतलब होता है जहाँ बारिशें कम हो जिस एरिया में, उसको कहोगे आप डिज़र्ट एरिया, रेगिस्तान का एरिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक वर्ड और होता है, देखो DESSERT वाला केस, देखो है ना, लास्ट में लिखा हुआ DESSERT वाला केस है। ये डिज़र्ट का मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है खाना, खाना जिसको आप भोजन कहते हो ना, मील वगैरह, उसको जो आप खाने के बाद कभी मीठा उठा मतलब आपको मिलता है, देखो खाने के बाद आपको मीठा खिलाया जाता है, कि देखिए आप इस्लाम में आओगे तो उसको सुन्नत कहते हैं, कि भाई ये सुन्नत है, खा लीजिए थोड़ा बहुत, ऐसा कहते हो ना, उसको कहते हैं डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब होता है जो खाने पे मीठा ऑफ़र किया गया हो, स्वीट टाइप का, मिठास टाइप का। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसको कहते हैं डिज़र्ट। इसका डिज़र्ट का स्पेलिंग क्या होगा, DESSERT, डिज़र्ट। क्लियर है। और ये डिज़र्ट का दो मीनिंग है, ये डिज़र्ट का एक मीनिंग है, इसका मतलब होता है खाना या मतलब भोजन या मील के बाद जो दिया जाता है मीठा, स्वीट्स, उसको क्या कहोगे, डिज़र्ट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वो कई फॉर्म में पाया जाता है, तो इसीलिए लिखा स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, मतलब मील के बाद जब आप स्वीट डिश खाते हो उसको क्या कहेंगे आप, डिज़र्ट कहोगे। किसको, ये वाला स्पेलिंग। मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट तो नहीं आएगा, पक्का एक बार रिवीजन कर लेना अपने हिसाब से, पक्का। आप हेडिंग डालिए कि यूज़ ऑफ, क्या पढ़ा रहे थे कल, एज सून एज, है ना, हेडिंग डालिए यूज़ ऑफ एज सून एज, यूज़ ऑफ एज सून एज। देखो हम लोग जो यूज्ड टू पढ़ के छोड़े हैं ना, यूज्ड टू पढ़ेंगे फिर मॉडल में अच्छे तरीके से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, हम लोग यूज्ड टू पढ़ेंगे। इसको फिलहाल तो कंप्लीट हो गया है तो हटा देता हूँ। हेडिंग डालिएगा एज सून एज, लिखोगे जैसे ही, हेडिंग डालिए जैसे ही। पहले प्रेजेंट इंडिफरेंट से चल देते हैं, फिर पास्ट इंडिफरेंट में जैसे कल एंट्री किए थे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। देखो एक सेंटेंस लिखो, जैसे ही वह यहाँ आता है, 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 वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बात करता है। कल क्या था भाई, जब वह यहाँ आता है वह मुझसे बात करता है, ऐसा था जब वाला केस। आज क्या है, एज सून एज मतलब जैसे ही वाला केस। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसका मतलब इस घटना जैसे ही वह आता है वह मुझसे बात करता है, यानी उसके आने और उसके बात करने में टाइम का डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है। जैसे बेल बजती है, घंटी बजती है, छात्र चले जाते हैं, इसका मतलब बेल का बजना, छात्र के जाने में टाइम का गैपिंग क्या हो जाता है, ज़ीरो। जैसे ही वह यहाँ आता है पढ़ने लगता है, इसका मतलब उसके आने और पढ़ने लगने में ज़ीरो डिफरेंस है, टाइम का कोई भी गैपिंग नहीं आ रहा। समझ पा रहे, ये टाइम गैपिंग आगे चल के बिफोर आफ्टर के केस में पढ़ाएंगे। पास्ट इंडिफरेंट बहुत लंबा है, चलेगा, लेकिन सब कुछ सिखा लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही के लिए आपको कल बताए थे क्या लिखोगे, एज सून एज,
कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पक्का। एज सुन एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही। यहाँ पे बनाओ, वह यहाँ आता है, क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, वह यहाँ आता है, ही लिखोगे, ही के बाद क्या लगाओगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, कम्स, उसके बाद क्या लगाओगे, हेयर, कॉमा लगा लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वह मुझसे बात करता है तो ही, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉक्स टू मी होगा, ही टॉक्स टू मी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन गया। एक और सेंटेंस देंगे तो बनेगा पक्का, लिखिए। जैसे ही मेरे पापा, जैसे ही वह मेरे पापा, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं, वह लड़का मेरे पिता से बात करता है, मेरे पिता से बात करता है। चलिए ये वाला बनाइए, बन गया ना, कोई दिक्कत। बना लिए होंगे, क्या बना होगा बताओ। जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं तो एज सुन एज, जैसे ही तो क्या लिखोगे, एज सून एज माई फादर, यही ना लिखोगे, माई फादर कम्स हेयर, कॉमा कर लेना। वह लड़का के लिए क्या लगाओगे, दैट बॉय, दैट बॉय मेरे पिता से बात करता है, टॉक्स टू माई फादर, टॉक्स टू माई फादर, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, पक्का ना। चलिए अब कुछ बातें यहाँ पे देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो ये सब फंक्शन पढ़ाएंगे। फ़िलहाल ये ट्रांसलेशन के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ने लगता है, जैसे मैं बोलूँ जैसे ही मेरे पिता आते हैं वह पढ़ने लगता है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। जैसे ही वह यहाँ आता है मुझसे बात करने लगता है ना। जैसे ही वह उसे देखता है वह दीवाना होने लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अरे हो सकता है, अरे अब बताएंगे, रुको ना, अभी तो बच्चा जन्म लिया तो समझ रहे ना, दौड़ाओ मत। वह पढ़ने लगता है तो फिलहाल बताओ ऐसे केस में क्या करना है, ही लगाना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। उसके बाद अपने तरफ से स्टार या स्टार्ट्स लगाना है। तो ही के बाद आप बताओ सिंगुलर है तो स्टार्ट्स लगाना पड़ेगा, और स्टार्ट्स के बाद क्या लगाओगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब पढ़ने लगने का क्या लगाओगे, रीड। रीड का आप क्या लगाओगे, रीडिंग। या फिर हो सकता है स्टडी होता है पढ़ने का, अध्ययन करने का, तो स्टडी का क्या लगाओगे, स्टडी। दोनों सही है। इतना बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा एक और सेंटेंस मैं ले लेता हूँ। वह बातें करने लगता है, वह बातें करने लगता है, करने लगता है। बनाइए तो इसको इसी पैटर्न पे क्या बनेगा पहले बताओ। ही स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स, उसके बाद क्या लगाओगे, ही स्टार्ट्स। बात करने का क्या लगाओगे, टॉक का क्या बनेगा, टॉकिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग, पक्का ना। हाँ अभी बता रहा हूँ, पहले ये बातें समझ में आ गई ना, कुछ छूटेगा नहीं है। मैं समझना कि ट्रांसलेट करा तो कुछ छोड़ के चले जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अभी मैं बोल भी रहा हूँ कि देखो यूज टू फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाए हैं, एक बार मॉडल में भी मुलाकात उससे होगी तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल मैं उसको जितना ज़रूरत है उतना पढ़ा के निकल गए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये मत समझ कि क्या यूज टू ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। समझ पा रही हो, मॉडल है तो मॉडल के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले बताओ इतनी बातें मुझे समझ में आ गई होगी। पर दिक्कत तो वह बातें करने लगता है तो क्या लगेगा, ही स्टार्ट्स टॉकिंग। मैं बातें करने लगता हूँ तो क्या होगा, आई स्टार्ट, सब नहीं लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, आई स्टार्ट टॉकिंग। मेरे पापा बात करने लगते हैं, माई फादर स्टार्ट्स टॉकिंग होगा। मेरा भाई बात करने लगता है, माई ब्रदर स्टार्ट्स टॉकिंग। ठीक है ना। हम लोग पढ़ने लगते हैं, क्या बनाओगे, वी स्टार्ट रीडिंग या स्टडिंग। इतनी बातें क्लियर है। इसके दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं कि एक वर्ड स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना, तो एक वर्ड और होता है जिसका मतलब होता है बिगिन करना। क्या होता है, बिगिन। बिगिन का भी आप इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो। कैसे, इसको दूसरे तरीके से ऐसे बनाओगे कि ही लिखोगे, बिगिन का क्या लगाओगे, बिगिन्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए।
ही बिगिंस। जब बिगिंस आएगा तो इन्फिनेटिव का केस आप लगा लोगे। ये सब मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे क्यों लगेगा, वर्ब टॉपिक में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा? फिलहाल ट्रांसलेशन के बेस से आप पढ़ने चले जाओ। ही बिगिंस टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा, उसके बाद क्या लगाओगे? टॉक। टॉकिंग का क्या लगाओगे बताओ? टॉक हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ही बिगिंस टू टॉक, वह बातें करने लगता है। तो ये भी सही, ये भी सही है। दूसरी तरीके से क्या इसका भी दो तरीका हो सकता है बिगिन से केस में? तो ही लगाओगे, ही के बाद फिर से बिगिंस लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिगिंस के बाद जो आपका फोर्थ फॉर्म वर्ब है उसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बदल देना। तो टू के बाद क्या लगाओगे? या तो रीड लिखोगे या तो स्टडी लिखोगे, STUDY। दोनों में से एक ही आपको क्या करना, प्रेफर देना। स्टडी का मतलब भी बताया था कि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और रीड का मतलब होता है सिर्फ देख कर पढ़ना, समझदारी आए या ना आए। और स्टडी मतलब होता है जब आप पढ़ो तो उसमें समझदारी आए, क्या गलत है क्या सही, इस टाइप को आप स्टडी कहोगे। अभी आप स्टडी कर रहे हो, रीड नहीं कर रहे। समझ पा रहे कि नहीं? अभी का रीड करोगे नहीं, ये स्टडी चल रहा है आपका, समझदारी आ रहा है क्या गलत है क्या सही। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को हम लोग बड़ा सेंटेंस में ले लेते हैं। समझ पा रहे? जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं वह पढ़ने लगता है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? एज सुन एज माई फादर कम्स हेयर, वह पढ़ने लगता है। ही स्टार्ट्स रीडिंग या ही बिगिंस टू रीड, बोथ आर करेक्ट। पहले इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं सेंटेंस देता हूँ। समझ में आया कहाँ से कहाँ चले? जल्दी से कॉपी कीजिए। ये पहले दोनों कॉपी कर लेना कि कैसे बना, नहीं तो स्ट्रक्चर आपको तो मालूम होगा कि कैसे बनता है। सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट या स्टार्ट्स लगा लेना, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या दूसरा होगा सब्जेक्ट के बाद बिगिन या बिगिंस हो जाएगा। समझ रहे? उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगा लेगा। बोलो मत, कब क्या मिलेगा वो मैं जानता हूँ। तुम गॉड को कहोगे कि बारिश बरसा दीजिए तो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, बर्बादे कर देगा दुनिया। तुम टीचर को मत सिखाओ कि क्या दीजिए, सबको लेके ना चलना पड़ेगा। कितने लोग छाप रहे हैं और तुम आधा छापा नहीं, खाली दे दीजिए। उतारता है नहीं, खाली दूसरे को डिस्टर्ब करता है। हो गया जी। अब चलो एक सेंटेंस इसमें बड़ा करो। ये कैसे होता है क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, जब हम लोग वर्ब इन्फिनेटिव का केस पढ़ेंगे तब ये सब बताएंगे। फिलहाल ऐसे ही रट्टा मार के चल दो, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन बेस्ड स्पीकिंग तौर पे इसको कंप्लीट करके निकालें, क्योंकि पास्ट एंड डिफरेंट में इसका काम पड़ेगा। देखो इस पर ट्रांसलेशन करवाएंगे। समझ में आ गया? कर लोगे? अब देखो सेंटेंस एक बड़ा दूँ, करोगे? लिखो, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आते हैं मेरा भाई पढ़ने लगता है। मेरा भाई पढ़ने लगता है। मेरा भाई पढ़ने लगता है। हो गया? कर लोगे? क्या बनेगा? एज सुन एज माई फादर कम्स हेयर, हाँ, माई ब्रदर कॉमा करके माई ब्रदर स्टार्ट्स या बिगिंस टू रीड होगा या स्टार्ट्स रीडिंग, बोथ आर करेक्ट। स्टडिंग भी चलेगा। हो गया? चलो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और बनवा दें, लिख लो इस पर। पिछला क्लास में भी कुछ दिए थे, लगता लास्ट क्लास में कि दिए थे, उसको मिलवा ही लेता हूँ। पहले लिखो एक और सेंटेंस। जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ, जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। अरे रुको, बताएंगे, सब्र करो, पहले लिखने दो। बीट मतलब धड़कना, चलो ठीक है। जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है या ज़ोरों से धड़कने लगता है।
बीट मतलब होता है धड़कना, हार्ट बीट इसे कहते हैं, दिल का धड़कन। एज सुन एज, जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ, एज सुन एज आई मीट हिम, या हर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 0 से धड़क रहा तो फीमेल ही होगी, तो हर लिख के चलो, ठीक है ना। एज सुन एज आई मीट हर हो जाएगा, जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। तो माई हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, माई हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, हो गया। और कई जगह पे लास्ट में फास्ट भी लिख लो तो मतलब ज़ोरों से हो जाएगा, इफेक्टिवली जो इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर लास्ट में फास्ट भी जोड़ लोगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। हाँ, क्लियर। अब ऐसा सेंटेंस आएगा या बोलने का मौका मिलेगा, मुझे उम्मीद है क्लियर है। आपका वही लास्ट क्वेश्चन था, कुछ था नहीं ना। चलिए अब देखो इस पर, अब आइए एक और पैटर्न देखो। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ही वह यहाँ आता है, नहीं जैसे ही वह यहाँ आया, जैसे ही वह यहाँ आया कर लेता हूँ, जैसे ही वह यहाँ आया वह मुझसे बात किया, ठीक है। जैसे ही वहाँ यहाँ आया वह मुझसे बात किया, इसका मतलब उसका आना और मुझसे बात करने में टाइम का फिर रेफरेंस 0 है, लेकिन टेंस चेंज है इसमें, समझ पा रहे। उसमें हैबिट की बात थी, वह आता है तो बात करता है, इसमें एक बात नहीं कई बार होता, समझ पा रहे। और यहाँ पे देखो जब आया तो मुझसे बात किया, इसका मतलब आना और मतलब बात करने में कोई भी टाइम का गैपिंग 0 है, यानी टाइम यहाँ पे लगा ही नहीं है उसका आने में और मुझसे बात करने में, समझ पा रहे। और यहाँ पे देखो एज सुन एज तो अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे, यहाँ पे कम्स का क्या बनेगा, केम बन जाएगा। तो CAME, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनता है, कम का केम होगा सेकंड फॉर्म वर्ब। तो एज सुन एज ही केम हेयर हो जाएगा। वह मुझसे बात किया तो ही टॉक्स का क्या बनेगा, टॉक्ड हो जाएगा। ही टॉक्ड टू मी लिखना पड़ेगा, टॉक्ड टू मी लिखना पड़ेगा। क्लियर है एडी का केस, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरे पापा यहाँ आए, अब बोलो आप खुद इसको बनाएंगे, आए वह लड़का मेरे पिता से बात किया, ठीक है ना। चलिए इसको आप खुद से बनाइए, क्या चेंजेस आएगा। एज सुन एज तो अपनी जगह पे रहेगा, माई फादर अपनी जगह पे रहेगा। कम्स का क्या बनेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट कैसा भी हो सबके साथ सेकंड फॉर्म वर्ब। दैट बॉय तो अपने जगह पे रहेगा। टॉक्स को चेंज करोगे, टॉक्स का क्या बनेगा, टॉक्ड बनेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्या बनाओगे यहाँ पे टॉक्ड टू लगा के माई फादर लिखना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब बताओ यहाँ पे है, अब इसी में हम एक और सेंटेंस को चेंजेस करते हैं। देखो वह पढ़ने लगा, ऐसा कर लेता हूँ, वह जाने लगा, वह पढ़ने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा। ऐसा होता कि नहीं होता, कभी कभी ऐसा आप बोलते हो ना। जैसे ही मैं उससे मिला वह बात करने लगा, वे लोग जैसे ही वहाँ गए वे लोग खेलने लगे। ऐसा होता कि नहीं होता। चलिए तो उसको अभी इस पर हम लोग बनाते हैं। पहले इसको ऊपर वाले को कॉपी करो, 2-3 सेंटेंस इस पर देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना, टाइम कम होता है। फोकस ऑन योर स्टडीज़। फिर हम लोग यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है ना। और आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें क्लॉज कौन सा है, कितना क्लॉज है, समझ में आ जाएगा। कल ही बताए थे। इसमें बताओ 1 क्लॉज है, 2 क्लॉज है, सेंटेंस एक ही है। कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज हो, कौन सा इंडिपेंडेंट, कल ही बताए थे। जिसके साथ कंजंक्शन लगा रहे समझ जाना कौन सा होगा, डिपेंडेंट होगा। और जो इसमें कंजंक्शन ना हो फिर ही अपने आप में उसको क्या कहोगे, समझ पा रहे। क्लियर है ना। सिक्योरिटी लग गया तो समझ जाना किसी पे आश्रित है, वो अपने आप में फ्री नहीं है। सिक्योरिटी समझ आज सुन एज, वेन, इफ़, सबके क्लॉज में आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, सब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। कल बताए थे इस बात को। हो गया, आगे बताया जाए। चलिए अब यहाँ पे आइए। अच्छा सेंटेंस करवा लेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ हो। वह पढ़ने लगा तो ही स्टार्ट्स का क्या बनेगा, स्टार्टेड लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। स्टार्टेड होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह पढ़ने लगा, वह जाने लगा, तो इसको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना, फिर 4th फॉर्म वर्ब, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब। लेकिन अलग से अलग इसको पढ़ेंगे, ये 4th फॉर्म वर्ब नहीं है, ना ही कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब है। ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, ये नॉन है। आगे चल के इसको प्रूव करेंगे, समझ पा रहे। जिरंड के केस में पढ़ेंगे जब हम लोग एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तब। इसलिए बोल रहे हैं अभी फ़िलहाल रट्टा मार के चलो कि इस तरह से अंग्रेज़ी ही, मतलब ऐसा हिंदी होगा, अंग्रेज़ी इस तरह से हम लोग बोल के निकल जाएंगे। इसकी एलेबोरेशन करने के लिए हम लोग जब वर्ड पढ़ेंगे तो बताएंगे क्यों ऐसा होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए स्टार्टेड, उसके बाद क्या लगाओगे, रीडिंग या स्टडिंग। दूसरा बात ऐसे भी हो सकता है, इसको आप चेंज कर लो, वह बातें करने लगा, वह बातें करने लगा, क्या होगा, ही स्टार्टेड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ही स्टार्टेड
टॉकिंग हो जाएगा। समझ पा रहे? ये दोनों अभी बना कि नहीं बना? ये दोनों अभी अपने जगह पे ठीक हो गया। अब मैं कहूँ मैं लिखने लगा तो आई स्टार्टेड राइटिंग, मैं बात करने लगा आई स्टार्टेड टॉकिंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? अच्छा, वह जाने लगा ही स्टार्टेड गोइंग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा भाई लिखने लगा माई ब्रदर स्टार्टेड राइटिंग। पहला नंबर क्लियर है दोनों का। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, आप याद कीजिए, आप बचपन में पढ़े होंगे, या वर्ब जब स्टार्ट हुआ होगा तो बिगिन मतलब होता है शुरू करना, जैसे स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता। ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है जिसको आप प्लूरल फॉर्म वर्ब कहते हो। इसका सेकंड फॉर्म वर्ब बिगैन होता है, और इसका जो थर्ड फॉर्म वर्ब होता है उसको कहते हैं बिगन, BUEGUN। बिगन इसका क्या होता है? थर्ड फॉर्म वर्ब, मुझे उम्मीद है। और बिगनिंग क्या होता है? फोर्थ फॉर्म वर्ब, जिसको कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब कहते हैं, और इसका सिंगुलर फॉर्म वर्ब बिगिन्स होता है। समझ पा रहे? क्लियर है? अब आइए यहाँ पे देखो, हम लोग को काम क्या पड़ा? सेकंड फॉर्म वर्ब का। समझ पा रहे? ये स्टार्टेड क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आया है। तो आप कहो कि वह बातें करने लगा तो बिगिन्स तो नहीं आएगा, टेंस चेंज हुआ तो वर्ब फॉर्म में चेंजेस आएगा, तो बिगिन्स को हटा दोगे, बिगिन्स तो हटेगा। बिगिन का सेकंड फॉर्म वर्ब बताओ क्या होगा? बिगैन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बिगैन। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पहला सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड का पहला लेटर ही कैप्स होता है, बाकी सब स्मॉल में होता है, तो क्या लिखोगे? बिगिन, BEGAN लिखना पड़ेगा, बिगैन ऐसे लिखोगे, बिगैन टू टॉक। अब यहाँ पे भी वही चेंजेस होगा, क्या लगाओगे? सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे भी क्या लगाओगे? बिगैन टू रीड या स्टडी लिखना पड़ेगा। बोथ आर करेक्ट, चाहे आप ऊपर में ऐसे कर दो वह बातें करने लगा ही स्टार्टेड टॉकिंग, या दूसरा ऐसे ही बिगैन टू टॉक, बोथ आर करेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब आओ सेंटेंस को थोड़ा बड़ा पैमाने में पढ़ते हैं, सेंटेंस को जोड़कर। पहले इतना कॉपी कीजिए, अब समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से इसको कॉपी करो, फास्ट पढ़ा देते हैं। नहीं बोलो हाँ, यहाँ पे ING क्यों नहीं लगा? इसी के लिए तो बोल रहा हूँ, अभी रट्टा मार के पढ़ लो। जब वर्ड पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव टॉपिक पढ़ेंगे, जिरंड टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस में, तो बताएंगे क्यों नहीं लगा। यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्टेड के बाद टू टॉक लिखें, क्यों बिगिन के बाद टू टॉक लिखें, बिगिन के बाद टॉकिंग क्यों नहीं लिखा, स्टार्टेड के बाद टू टॉक क्यों नहीं लिखा, यहीं पे बिगिन के बाद टू टॉक क्यों लिखना पड़ा। सभी बातें आपको वर्ब में चलेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? वर्ब एडवांस में चलेगा, वर्ब टॉपिक अलग है, उसमें पढ़ाएंगे। डोंट वरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होगा तो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? अरे क्या ये मतलब ट्रांसलेशन ग्रामर नहीं होता? तो फिर फ़र्क ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी फ़िलहाल। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कि क्यों लगा? ये वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी हम लोग टेंस टॉपिक चल रहे हैं, तो टेंस पे कई जगह पे ट्रांसलेशन बेस आता है इस तरह का। तो अब मालूम चला आपको बोलने का मौका मिल जाए, जैसे ही मेरे पिता यहाँ आए वह बात करने लगा, तो इसको कैसे बोलोगे? इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको बोलना पड़ेगा। इसीलिए पार्ट्स मतलब जितना पढ़ा रहे टेंस पे, ऐसा नहीं पढ़ा रहे सिर्फ क्वेश्चन बेस, उसको स्पीकिंग के तौर पे भी हम लोग कवर करके निकल रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बातें तो नहीं है? आगे और बताया जाए। हाँ, अब देखो सेंटेंस लिखना, जैसे मैं बोलूँ ये सेंटेंस तो हो गया था, अब एक सेंटेंस इस बेस पे लिखो कि इसको जोड़कर एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लिखिए, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आए वह लड़का मेरे पिता से बात करने लगा। बस ऐसा कर दिया, बात करने लगा। चलिए, जैसे ही वह यहाँ आया वह मुझसे बात करने लगा। बोलो, बन जाएगा ना? क्या चेंजेस आएगा बताइए, आप ही बताइए। सेंटेंस में क्या चेंज करोगे, क्या बदलाव करोगे? तो एज सून एज ही केम हियर तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें कोई चेंज करोगे? नहीं करोगे। चेंज कहाँ पे आएगा? टॉक्ड की जगह यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे चेंजेस आएगा। दैट बॉय टॉक्ड की जगह चेंज करोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या चेंज करो? टॉक्ड को हटा के क्या लिखोगे? यहाँ पे दो तरीके से चेंज होगा, या तो आप इस टॉक्ड को हटा देना, यहाँ पे लिखने का दो तरीका, या तो आप स्टार्टेड लगा देना, स्टार्टेड, उसके बाद टॉकिंग लिखना पड़ेगा। स्टार्टेड क्या लिखोगे? टॉकिंग लिखोगे तो सही हो जाएगा। क्लियर? ये सही हो गया। दूसरा, इन्हीं की जगह पे यहाँ पे लिखना दैट बॉय स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फादर, ये सही हो गया। दूसरा यहाँ पे ये कर दोगे, बिगिन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? बिगिन। और बिगिन का बिगैन होगा, अभी बताए हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब जैसे कम का केम कैसे होता है, उसी तरह बिगिन का बिगैन होता है, थर्ड फॉर्म क्या बनता है? बिगन बनता है। समझ पा रहे? उसी तरह यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब का काम है, लिखोगे बिगैन, उसके बाद टू प्लस टॉक लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो सही होगा। यानी आपको बोलने का दो तरीका, जैसे ही मेरे पापा यहाँ आए वह लड़का मेरे पिता से बात करने लगा, तो क्या लिखोगे? एज सुन एज माई फादर केम हेयर, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा लिखोगे दैट बॉय स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फादर, या दूसरा ऐसा लिखोगे दैट बॉय बिगैन टू टॉक टू माई फादर। बोथ आर करेक्ट। समझ में आ गया? तो बताइए यहाँ पे क्या चेंजेस करोगे? खुद से कर लोगे?
यहाँ टॉक को हटा के क्या लिखोगे, यही लिख लेना, खत्म। बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। आप सेंटेंस लिखो। वक्त खुद को दो, दूसरों को मत दो। देखना कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। वक्त खुद को कभी दिया नहीं, इसके लिए आप कमज़ोर हो, वरना बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ICSE बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को तो फेल होते देखा कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। कहीं लाखों रुपया महीना का खर्च हुआ, ये हुआ वो हुआ, मालूम चला बिगड़ गया। हाँ तो बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कामयाबी का रेशियो कहीं से ही पढ़ो। सब बोर्ड का लगभग मैं देखता हूँ करिकुलम लगभग सिलेबस वगैरह सेम होते, कुछ बहुत कौन। अच्छा ठीक, देखो बोर्ड कोई ख़राब नहीं होता, स्टूडेंट ख़राब होते हैं, जगह कोई ख़राब नहीं होता, लोग ख़राब होते हैं, गांव ख़राब नहीं होता, वहाँ के लोग ख़राब होते हैं, वो लोग बदनाम करते हैं। वही आप देखो बोर्ड कोई ख़राब नहीं, जिन बच्चों का मालूम चला शुरू से मेहनत नहीं किए, इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है, CBSE पकड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आगे चल के फ्लॉप ही करेगा। CBSE का मतलब ये अंग्रेज़ी नहीं है तो आप फ्लॉप हैं, हर भाषा आपको अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। बिहार बोर्ड में क्या होता है, किसी तरह 10th पास कर ही जाओगे, अंग्रेज़ी फेल हो, 0 नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12th 11th में आने के बाद फिर भार पड़ेगा। हायर स्टडीज़ के लिए फिर आपको दर्द देना पड़ता है, वही भाषा नहीं रहेगा तो दिक्कत होती है। फिर आपको लगता है बिहार बोर्ड से, जबकि गलती बिहार बोर्ड का नहीं है, गलती तो आपका है। बिहार बोर्ड तो हमेशा पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी भाषा दिया, आपने पढ़ा नहीं, पढ़ाने वाला मिला तो आप तो मज़ा ले गए, यार छोड़ लो यार, मुझे तो नंबर लाना है, मैथ साइंस और इस पर ध्यान देंगे, आगे भाषा कमज़ोर कर दिया। तो गलती कहीं ना कहीं अपनी होती है, और जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है ना कि सच में मेरी गलती थी ना, वो आगे बढ़ता है। दूसरे पे ब्लेम करने से, इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं आजकल। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ होती हैं इंसानों की, लेकिन उसको एक्सेप्ट ना करके दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये बातें ध्यान देने की बात है। अब देखो हज़ारों बच्चे अगर पढ़ रहे तो एक साल में अगर हज़ारों बच्चे पढ़ के गए तो 150 बच्चे एकदम बहुत सीरियस होते हैं, जिनका परसेंटेज बहुत हाई फाई आता है। क्यों? 900 बच्चे फेल हो गए, बाकी बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट क्यों देगा? पर फोकस का है, उन्होंने सीरियस वे में पढ़ाई किया, बाकी तो मस्ती की, जिसकी वजह से नहीं पीछे रह गए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये बातें ध्यान रखने की बात है। क्लियर? चलो अब सेंटेंस लिखो, टाइम भी हो रहा है, लिखो। जैसे ही वे लोग यहाँ पहुँचे, जैसे ही वे लोग यहाँ पहुँचे, जैसे ही वे लोग यहाँ पहुँचे, वे लोग इस किताब का अध्ययन करने लगे। जैसे ही वे लोग यहाँ पहुँचे, वे लोग इस किताब का अध्ययन करने लगे। हो गया? बन जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बनाओ। चलो बन गया। जैसे वे लोग यहाँ पहुँचे, एज सुन एज दे रीच्ड, उसके बाद क्या लगाओगे? हेयर। एज सुन एज दे रीच्ड हेयर दे स्टार्टेड, उसके बाद क्या लगाओगे? हाँ बिगिन से भी बना सकते हो। दे स्टार्टेड पे पहले बना दो, दे स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, है ना, इस किताब को पढ़ने लगे हैं ना। चलो दूसरा, हाँ अच्छा स्टडिंग हो जाएगा। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस बुक। एज सुन एज दे रीच्ड हियर दे स्टार्टेड रीडिंग, स्टडिंग लिख लेना, रीडिंग की जगह अध्ययन करना ना, स्टडिंग दिस बुक हो जाएगा। दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि एज सुन एज दे रीच्ड हियर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ पा रहे? चेंजेस कहाँ पे आएगा? दे बिगैन टू स्टडी, है ना, दिस बुक। ठीक है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, पक्का? अब चलो ये बातें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फ़िलहाल।
अच्छा चलो इसी पे एक और यहाँ पे कर लेते हो। फ्यूचर में भी एंट्री अगर कर सकते हो तो कर लो, है ना। जैसे ही वह यहाँ आएगा वह पढ़ने लगेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, समझ पा रहे? तो उसको भी कवर कर लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको भी पढ़ा के निकल जाते हैं। समझ पा रहे? हाँ कल, आज नहीं, थक गए? हाँ नहीं ना, अब आपकी मर्ज़ी, अगर बोलो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ा जाए। तो ठीक है कल ही पढ़ लें, छोड़ो, जब मूड नहीं है आप लोग का, है ना। वी विल मीट यू टुमारो। हाँ काम दे देता हूँ, आप मिला लेता हूँ पिछला जो था पढ़ाया हुआ, है ना। लिखो, बता दो मुझे, मैं लिखवाऊँगा, क्यों पहले मिलवा लेता हूँ ना। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो आप लोग को दिए थे, लाइए जल्दी जल्दी लाओ। पहला नंबर बताएं, आपने नहीं बनाया, लाइए। मेरी माँ मेरे लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही थी। हाँ, मेरी माँ मेरे लिए सुबह से नाश्ता तैयार कर रही थी, क्या बनेगा? मेरी माँ मेरे लिए, तो माई मदर हैड बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, मेरे लिए होगा फॉर मी सिंस मॉर्निंग, तो यू हैव टू ऐड फॉर मी हेयर, ओके। चलिए आगे। जब मैं घर पहुंचा वह मेरे लिए 2 घंटे से नाश्ता तैयार कर रही थी। When I reached home, when I reached home, यही ना होगा? वह के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे? शी लगाओगे। She had been, अच्छा तैयार 2 घंटे से ना, she had been preparing, she had been preparing, किसकी तैयारी कर रही थी? नाश्ता की। Preparing breakfast, she had been preparing breakfast for 2 hours, हो गया। तीसरा नंबर हो गया ना। वे लोग 2 घंटों से उस किताब का अध्ययन कर रहे थे जब मैं उन लोगों से मिला, तो क्या होगा? दे हैड बीन स्टडिंग दैट बुक फॉर 2 hours when I met them, when I met them, they had been studying that book for 2 hours when I met them। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही, अगला है, जैसे ही वह मुझसे मिला वह बात करने लगा, और शायद कल ये वाला ऐसे लिखवा के छुड़वा दिए थे ना, और यहीं से स्टार्ट किए थे, तो मुझे उम्मीद है कि अभी बन जाएगा। जैसे ही वह मुझसे मिला, एज सून एज वह मुझसे मिला, तो ही हो जाएगा, शी तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, मिली होता तब ना शी लिखते हैं, तो ही मेट मी हो जाएगा। एज सून एज ही मेट मी, वह बात करने लगा, ही स्टार्टेड टॉकिंग, या ही बिगेन टू टॉक, बोथ आर करेक्ट। आगे यूज ऑफ सून एज है। और कुछ है इसमें? 2 और था, बताइए क्या क्या था, बताओ। हाँ, जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ मैं उससे कुछ ना कुछ देता हूँ, क्या होगा? एज सून एज, जब है ना, तो वेन लगाओगे। वेन आई मीट माई फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, इसका मतलब हो गया वेन आई मीट माई फ्रेंड, मैं उसे कुछ ना कुछ देता हूँ। आई गिव हिम समथिंग, बस। समथिंग और एल्स भी लगा सकते हो कुछ ना कुछ के लिए, समथिंग और एल्स, ओ आर और ओ और एल एस ई, ओ आर और लिखना, एल्स, समथिंग और एल्स, ठीक है ना। समथिंग और एल्स मतलब कुछ ना कुछ। और कुछ है उसमें? जब वे लोग यहाँ आते हैं वो लोग मेरे लिए बहुत सारी किताबें लाते हैं, हैं लेकर आते हैं। अच्छा, जब वे लोग यहाँ आते हैं ना, वेन दे कम हेयर, वेन दे कम हेयर, जब वे लोग यहाँ आते हैं, इसका मतलब हो गया वेन दे कम हेयर, वे लोग मेरे लिए बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं। दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ मतलब क्या होगा? बहुत सारी किताबें, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मी, हो गया। इसको दूसरे तरीके से बनाओगे, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को आगे पीछे करके, याद है ना, कल करवाए थे, कर लोगे। चलो SW लिखो,
और घर जाओ। और जो किताबों में है वो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट तक पिछला जितना भी है करवाया हुआ, क्योंकि टेंस जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन चैप्टर मतलब सिलेबस ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत लंबा टाइम लेता है। क्यों लंबा टाइम ले रहा है? क्योंकि सिर्फ एग्जाम पर्पज़ के नहीं ना स्पीकिंग पर्पज़ दोनों मैरिज कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो अब तक पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म था, 1-2 क्लास में ख़त्म, उतना टाइम लेते हैं। अगर मतलब एग्जाम पर्पज़ से पढ़ाना खाली क्वेश्चन आंसर तो ख़त्म हो चुका होता, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन बेस भी चल रहा है, इसीलिए लिखो। पहला नंबर में लिखा, जब वह मुझसे मिलता है, जब वह मुझसे मिलता है वह मुझे कुछ न कुछ देता है। जब वह मुझसे मिलता है वह मुझे कुछ न कुछ देता है। जब वह मुझसे मिलता है वह मुझे कुछ न कुछ देता है। दूसरा नंबर लिखना, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। जब कभी मैं उससे मिलता हूँ मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। जब कभी मैं उससे मिलता हूँ मैं उसे कुछ न कुछ देता हूँ। तीसरा नंबर लिखो, जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं, जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं, जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करने लगता हूँ। जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करने लगता हूँ। जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करने लगता हूँ। हो गया। तीसरा नंबर के बाद फोर्थ नंबर लिखो, हाँ बोलो, जैसे ही, हाँ, जैसे ही वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करने लगता हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखे, जब कभी वह मुझसे मिला, जब कभी वह मुझसे मिला, जब कभी वह मुझसे मिला मैंने उसे हमेशा सलाह दिया। जब कभी वह मुझसे मिला मैंने उसे हमेशा सलाह दिया। मैंने उसे हमेशा सलाह दिया। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा हो जाएगा शायद। जब वह मुझसे बात किया, जब वह मुझसे बात किया उसका भाई रोने लगा। जब वह मुझसे बात किया उसका भाई रोने लगा, उसका भाई रोने लगा। अगला नंबर, जैसे ही वे लोग वहाँ गए, जैसे ही वे लोग वहाँ गए, जैसे ही वे लोग वहाँ गए उसका भाई उसे पीटने लगा। उसका भाई उसे पीटने लगा। बन जाएगा ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं होगा पक्का। चलिए, और बाकी आपका जो एक्सरसाइज बुक है उसमें पास्ट एंड का पूरा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना है, ठीक है ना। वक्त खुद को दो, बिना वक्त दिए कोई भी इंसान महान नहीं बना, समझ पा रहे, और आगे चल के एक मजदूर ही बन जाओगे, ठीक है। इसीलिए जब ज़िंदगी ने मौका दिया है तो पढ़ लिख कर कुछ बनो। आज से 5 साल 10 साल बाद फिर वो मौका ख़त्म हो जाएगा।